कहानी की शुरुआत होती है एक डाइनर से, जहां पर नीना नाम की लेडी अपने बेटे डोरियन के साथ बैठी होती है। दरअसल डोरियन का आज कॉलेज का पहला दिन है, इसीलिए वो अपने बेटे को कॉलेज छोड़ने के लिए जा रही है। और अब कॉलेज का पहला दिन होने की वजह से वो अपने बेटे का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। उसके पास एक बहुत ही पुराना कैमकॉर्डर यानी कि वीडियो रिकॉर्डर है, और जब वो अपने बेटे को रिकॉर्ड कर रही होती है तो गलती से उसका बेटा अपनी शर्ट पर सॉस गिरा देता है। डोरियन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे एक बार फिर से रिकॉर्ड करो। नीना वीडियो कैमरा को रिवाइंड करती है, और जब वो कैमरा को रिवाइंड करती है तो समय भी कुछ पल पीछे चला जाता है। यानी कि ये कैमरा एक ऐसा डिवाइस है जिसे रिवाइंड करने पर असली दुनिया का समय भी रिवाइंड हो जाता है, जिसके बारे में सिर्फ नीना को एहसास होता है। उसके बेटे को कुछ पता नहीं चलता। नीना शॉक्ड है, उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। पर जब वो देखती है कि उसका बेटा एक बार फिर से सॉस को उठा रहा है तो वो अपने बेटे को ऐसा करने से मना करती है। उसे लगता है कि ये कोई डेजा वू है, यानी कि ऐसी घटना जो इंसान को लगता है कि पहले भी हो चुकी है। और अब ये डाइनर से निकलकर डोरियन के कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। डोरियन कार चला रहा होता है और गलती से वो कार को ओवर स्पीड कर देता है। तभी इन्हें पीछे से सायरन की आवाज आती है। समझ जाते हैं कि पुलिस इनके पीछे है। नीना अपने बेटे डोरियन को कार रोकने के लिए कहती है, और जल्द इनके सामने एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम लेस्की है। लेस्की इन दोनों के रंग पर इन्हें टॉन्ट करता है, यानी कि वो काले लोगों से नफरत करता है। ये सुनकर डोरियन को बहुत गुस्सा आता है और उसकी मॉम नीना उसे चुप रहने के लिए कहती है। लेस्की पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई गन है? डोरियन कहता है कि नहीं, पर अब भी लेस्की बार बार उनके रंग की वजह से उन्हें टॉन्ट कर रहा होता है, जो बात डोरियन को बहुत हर्ट कर रही होती है। और तभी लेस्की देखता है कि वहां पर वीडियो कैमरा है जिस पर रिकॉर्डिंग चल रही है। दरअसल नीना अपने बेटे को ड्राइव करते हुए रिकॉर्ड कर रही थी, इसीलिए कैमरा अब भी ऑन होता है। लेस्की उन्हें कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है, पर डोरियन कहता है कि ये हमारा राइट है, हम कभी भी कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे लेस्की को बहुत गुस्सा आता है। वो उनके वीडियो कैमरा को उनसे छीनने की कोशिश करता है। नीना उसे रोकती है और गलती से नीना से एक बार फिर से रिवाइंड बटन दब जाता है। और जैसे ही रिवाइंड बटन दबता है, समय 5 मिनट पीछे चला जाता है। इस वक्त लेस्की इनका पीछा नहीं कर रहा। समय में जंप करने की वजह से नीना बहुत ही कमजोर महसूस कर रही होती है। ये देखकर डोरियन कार को साइड में रोकता है, और तभी पीछे से पुलिस ऑफिसर लेस्की आ जाता है, जो इनके ऊपर उल्टे सीधे झूठे आरोप लगाता है। साथ ही इनके रंग के ऊपर इन्हें टॉन्ट भी करता है, क्योंकि वो एक रेसिस्ट इंसान है। और अब वो कहता है कि तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा, पर डोरियन ऐसा करने से मना कर देता है। लेस्की अपनी गन निकाल लेता है और डोरियन के ऊपर तान देता है, पर इससे पहले कि वो डोरियन को गोली मारता, नीना एक बार फिर से अपने कैमरे के रिवाइंड बटन को दबा देती है। इस बार उसने बहुत देर तक प्रेस किया था, इसीलिए समय में ये आधा घंटा पीछे आ जाते हैं और डाइनर में पहुंच जाते हैं। नीना को पता है कि उसके बेटे डोरियन की जान खतरे में है। वो देखती है कि पुलिस ऑफिसर लेस्की, जो उसके बेटे डोरियन को मारना चाहता है, वो भी डाइनर में बैठा हुआ है और अजीब तरह से इन दोनों को देख रहा है। दरअसल वो ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करता, इसीलिए वो इन दोनों को नफरत भरी निगाहों से देख रहा होता है। नीना डोरियन के साथ डाइनर से निकल जाती है और इस बार वो खुद कार को ड्राइव करती है और एक अजीब से रास्ते से दूसरे रूट की सड़क पर आ जाती है। डोरियन पूछता है कि मॉम, हम कहाँ जा रहे हैं? कॉलेज का ही रास्ता नहीं है। नीना कहती कि बिल्कुल सही कहा, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, बल्कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये सुनकर डोरियन भी खुश हो जाता है और अभी दोनों गाना गाते हुए यहाँ से आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद ये एक मोटेल में जाते हैं, जहां पर नीना टीवी देख रही होती है। डोरियन अपने मोबाइल में बिजी होता है और तभी टीवी पर एक लॉटरी का नंबर अनाउंस होता है। नीना कहती है कि लॉटरी भी कितनी अजीब चीज है, लोग इस फालतू चीज में अपना पैसा वेस्ट करते हैं। और उसका बेटा कहता है कि नहीं, किस्मत होती है, कभी कभी लोगों की किस्मत उनका साथ देती है और चंद ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। लेकिन ये सब का सब पहले से डेस्टाइन्ड होता है, यानी कि जो होना है वो होकर रहता है। नीना उस लकी ड्रॉ यानी कि लॉटरी के नंबर को याद कर लेती है और वीडियो कैमरा के रिवाइंड बटन को दबाकर कुछ पल पीछे चली जाती है। और इससे पहले कि लॉटरी को यानी कि उस लकी ड्रॉ के नंबर को अनाउंस किया जाता, वो अपने बेटे को पहले ही सही नंबर बता देती है, जिससे उसका बेटा हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि डोरियन इस बारे में अपनी मॉम से कुछ पूछ पाता, इनके दरवाजे को कोई नॉक करता है, जिससे नीना डर जाती है। उसे लगता है कि ये पुलिस ऑफिसर लेस्की है, और होता भी ऐसा ही है। जब भी दरवाजा खोलते हैं तो बाहर सच में वही पुलिस ऑफिसर लेस्की होता है, जो डाइनर से इनका पीछा कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारे कमरे से बहुत आवाज आ रही है, मैं तुम्हारी आईडी देखना चाहता हूँ। उसे लग रहा होता है कि ये कपल है। हालांकि नीना उसे बताती है कि डोरियन मेरा बेटा है, पर फिर भी वो इनसे इनकी आईडीज मांगता है, जिससे डोरियन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और अब वो इनके ऊपर उल्टे सीधे कमेंट्स भी करना शुरू कर देता है। वो देखता है कि नीना के हाथ में वीडियो कैमरा है, जिससे वो उसे रिकॉर्ड कर रही है। इससे उसे गुस्सा आता है। वो इनके कमरे के अंदर आ जाता है। डोरियन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो डोरियन को पकड़कर उसके सर को एक फ्रेम के ऊपर मारता है, जिससे शीशा टूट जाता है। साथ ही उसने अपनी गन भी निकाल ली होती है। नीना को पता है कि वो उसके बेटे को मारना चाहता है
पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, वो अपने वीडियो कैमरा के रिवाइंड बटन को दबा देती है, जिससे एक बार फिर से समय रिवाइंड हो जाता है। ये दोनों एक बार फिर से डाइनर में वापस आ जाते हैं। वो देखती है कि पुलिस ऑफिसर लेस्की इन दोनों को ही देख रहा है। वो समझ जाती है कि यहाँ से निकलने के बाद एक बार फिर से वो उनका पीछा करेगा, इसीलिए वो कुछ अलग करना चाहती है। वो लेस्की के पास जाती है, उसके लिए कुछ फूड ऑर्डर करती है और साथियों से बताती है कि आज मेरे बेटे डोरियन का कॉलेज में पहला दिन है, इसीलिए हम दोनों बहुत खुश हैं। लेस्की का फूड भी आ जाता है जो कि नीना ने ऑर्डर किया होता है। वो लेस्की से पूछती है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। वो इमोशनल होकर कहता है कि मेरी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए फिलहाल मैं अकेला हूँ। नीना उसे दिलासा देती है और इसके बाद वो अपने बेटे डोरियन के साथ डाइनर से निकल जाती है। और जब ये दोनों के दोनों अपनी कार के पास जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर लेस्की वहां पर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम दोनों पर शक है, मुझे लगता है कि ये कार तुम्हारी नहीं है, तुमने चोरी की है। मैं इस कार के पेपर्स देखना चाहता हूँ। ये सुनकर नीना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है और मैंने खुद इस कार को खरीदा है। पर पुलिस ऑफिसर लेस्की उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मुझे गाड़ी के कागज देखने हैं। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। नीना को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डोरियन उन्हें शांत करने की कोशिश करता और कहता है कि मैं भी आपको कार के पेपर्स दिखाता हूं। दरअसल उसने अपने फोन के कैमरा से पेपर्स की फोटो खींच ली थी। जो फोटोज उसके मोबाइल में है, वो कार से अपने मोबाइल को निकाल कर बाहर लाता है और जैसे ही वो अपने मोबाइल को पुलिस ऑफिसर लेस्की की तरफ बढ़ाता है तो उसे लगता है कि उसके हाथ में गन है, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है, जिससे डोरियन की मृत्यु हो जाती है। नीना के हाथ से उसका वीडियो कैमरा छूट जाता है। वो गहरे सदमे में चली जाती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है। नीना किसी तरह से अपने आप को संभालती है और डॉक्टर से कहती है कि मुझे मेरा वीडियो कैमरा चाहिए, जो कि डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर उसे उसका वीडियो कैमरा दे देता है, जिसका वो रिवाइंड बटन दबाती है और एक बार फिर से समय में वापस उसी डाइनर में पहुंच जाती है जहां से इन दोनों ने अपनी जर्नी शुरू की थी। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और अब वो तय करती है कि इस बार उसे कुछ अलग करना होगा, तभी वो अपने बेटे की जान को बचा सकती है। अब तक पुलिस ऑफिसर लेस्की डाइनर में नहीं आया होता। उसके आने से पहले वो यहाँ से निकलना चाहती है, पर जैसे वो दरवाजे तक पहुंचती है लेस्की आ जाता है और नीना अपने बेटे डोरियन के साथ वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो एक जगह अपनी गाड़ी को रोकती है और अपने बेटे डोरियन को सब कुछ बता देती है कि हम एक लूप में फंस चुके हैं। वो पुलिस ऑफिसर लेस्की जो हमें डोर पर मिला था वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो तुम्हें मारना चाहता है और ये मेरे हाथ में जो वीडियो कैमरा है, इसका रिवाइंड बटन दबाने से बार बार समय अपने आप ही रिवाइंड हो जाता है। उसके बेटे को पता है कि उसकी मॉम नीना कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसे अपनी मॉम की बातों पर विश्वास है, इसीलिए वो कहता है कि हम दोनों को कॉलेज न जाकर अंकल के यानी कि नीना के ब्रदर के घर जाना चाहिए। ये दोनों के दोनों नीना के ब्रदर के घर पहुंच जाते हैं। नीना डोरियन को बताती है कि मेरे 3 भाई थे, पर 2 भाइयों को पुलिस ने मार दिया था और उसका जो तीसरा भाई होता है वो भी नीना से नाराज होता है, क्योंकि जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तो नीना घर वापस नहीं आई थी। लेकिन फिलहाल वो नीना और उसके बेटे डोरियन को घर के अंदर ले आता है। नीना अपने भाई को उस वीडियो कैमरा के बारे में सब कुछ बताती है। उसके भाई को याद आता है कि ये जो वीडियो कैमरा यानी कि कैमकॉर्डर है उनके पिता का था और उनके पिता भी अक्सर उन्हें इसी तरह की कहानियां सुनाया करते थे। और अब उसे नीना की बातों पर विश्वास हो जाता है। नीना कहती है कि हमें किसी भी कीमत पर डोरियन को पुलिस ऑफिसर लेस्की से बचाना होगा। उसका भाई कहता है कि हम एक काम कर सकते हैं, हम डोरियन को कल किसी भी कीमत पर उसके कॉलेज तक ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब ब्लैक है, वहां का पूरा स्टाफ भी ब्लैक है। वहां पर पुलिस ऑफिसर लेस्की किसी भी कीमत पर डोरियन को हानि नहीं पहुंचा सकता। नीना को उसकी बात सही लगती है और वो कहती है कि अगर हम बाई रोड गए तो पुलिस ऑफिसर लेस्की हमारा एक बार फिर से पीछा करेगा। उसका भाई कहता है कि मुझे खुफिया रास्ता पता है, उस रास्ते से हम डोरियन के कॉलेज पहुंच सकते हैं। अगली सुबह ये तीनों के तीनों एक खुफिया टनल से कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं और जब ये उस टनल से बाहर निकलते हैं तो सामने एक कॉलेज होता है, जो देखकर ये तीनों के तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। पर इससे पहले कि डोरियन अपने कॉलेज के अंदर जाता, वहां पर पुलिस ऑफिसर लेस्की आ जाता और इनसे पूछता है कि तुम टनल के अंदर क्या कर रहे थे। इनके ऊपर वो गन तान देता है, लेकिन नीना का भाई उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो गोली चलाओ। अब यहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उन्हें घेर लेते हैं। नीना अपने वीडियो कैमरा को उठाती है और उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। उसका बेटा डोरियन कहता है कि एक बार फिर से रिवाइंड बटन दबाओ, और नीना ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो इस सिचुएशन का सामना करना चाहती है और वीडियो कैमरा के लॉक बटन को दबा देती है, जिसका मतलब ये है कि अब ये समय से वापस नहीं जा सकते, वीडियो को रिवाइंड नहीं किया जा सकता।
नीना की हिम्मत देखकर आसपास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब अपने मोबाइल फोन को निकालकर पुलिस ऑफिसर लेस्की को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। नीना कहती है कि तुम लोगों के रंग की वजह से उनके साथ भेदभाव करते हो, तुम्हारे पास जो पावर है उसका तुम गलत इस्तेमाल करते हो, तुम्हारे अंदर ब्लैक लोगों के लिए इतनी ज्यादा नफरत है कि इसमें तुम अपने फर्ज को भी भूल चुके हो। और अब उसकी बातें सुनने के बाद उसके आसपास जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें एहसास होता है कि पुलिस ऑफिसर लेस्की हमेशा से गलत था, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि वो एक रेसिस्ट पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए सब के सब पीछे हट जाते हैं। पर अब भी पुलिस ऑफिसर लेस्की नीना, उसके बेटे डोरियन और उसके भाई को सबक सिखाना चाहता है, पर वो देखता है कि आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आंखों में गुस्सा है और हाथ में मोबाइल फोन जो उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी गन नीचे करके हार मानकर यहाँ से निकल जाता है। इस तरह से नीना अपने आप को और अपने बेटे को इस लूप से बचा लेती है। उसने अपने बेटे की जान बचा ली। कुछ साल बीत जाते हैं और अब डोरियन की शादी हो चुकी है, उसकी एक बेटी भी है। नीना अपने उसी वीडियो कैमरा से उन दोनों को रिकॉर्ड कर रही होती है। नीना की जिंदगी में अब सब कुछ सही चल रहा है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि नीना की जो ग्रैंड डॉटर है यानी कि डोरियन की बेटी उसके वीडियो कैमरा को उठाती है और गलती से उससे कैमरा छूट जाता है, जिससे कैमरा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नीना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि इसी कैमरा की मदद से उसने अपनी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और अब तक पुलिस ऑफिसर लेस्की उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। डोरियन अपनी मॉम को समझाता और कहता है कि हमें अब आगे बढ़ना होगा, अपनी जिंदगी की परेशानियों का खुद सामना करना होगा। और तभी ने पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है और अब ये खुद बिना उस वीडियो कैमरा के यानी कि उस कैमकॉर्डर के बिना ही अपनी सिचुएशंस का, पुलिस का सामना करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।